थिंक कि मैं इस वीडियो में बदतमीजियाँ सिखा रही हूँ, एरोगेंस सिखा रही हूँ, सेल्फिशनेस सिखा रही हूँ, इन शॉर्ट मैं लड़कियों को बदतमीज़ बना रही हूँ, then you need to go and watch the part 1 of this video, the art of being a bitch, and then उससे होगा ये कि आपको मुझसे थोड़ी सी कम नफरत होगी. It's not like I care, but the thing is कि जिस तरह की बातें मैं करूँगी ना वो आपके दिल पे जाके इतनी ज़ोर से लगेंगी ना कि आप बोलोगे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल अटैक हो गया है, यू नो ये बंदी मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती है. So yeah, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के ब्रेकअप्स हो जाएंगे, आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाएगी. सो या विदाउट एनी बुलशिट लेट्स गेट इनटू इट. अच्छा देखो, पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल में बात कर ली थी, ठीक है, बहुत तुम लोगों को पसंद आया था, थैंक यू सो मच. सो या नाउ आई एम बैक विद द पार्ट 2. पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट सेल्फ इमेज. देखो मेरी बात सुनो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज. क्योंकि जब आप अपने फ्लॉज को, आप अपनी खामियों को, खामियां तो हर किसी में होती है ना, खामियां मेरे अंदर भी हैं, ठीक है, खामियां आपके अंदर भी हैं, हर किसी की खामियां होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. आपको अपने फ्लॉज को, आपको अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्योंकि देखो जब आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो पूरी दुनिया आपको ब्लैकमेल करेगी, पूरी दुनिया आपको आपकी खामियों की वजह से ब्लैकमेल करेगी, आपकी खामियों की वजह से आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करेगी, आपकी खामियों को लेके आपको बुरा महसूस करवाएगी. मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको यही कहा था कि बेशक यू आर इनसिक्योर, बेशक आपके अंदर हजारों मसले हैं, बट एक बंद कमरे के अंदर हैं. आप इनसिक्योर हो, आप बंद कमरे के अंदर हो. जब आप बंद कमरे से बाहर निकले हो तो नाउ यू आर द मोस्ट प्रिटीएस्ट पर्सन, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन. आपको अपने साथ ऑब्सेशन है, ठीक है, यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, यू लव योर सेल्फ, ठीक है ना. क्योंकि हमने किसी को ये मौका नहीं देना कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज के खिलाफ हमें ड्रैग डाउन करे या हमें जो है ना वो ब्लैकमेल करे और हमें कंट्रोल करे. आपके अंदर खामी है, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है, ओन इट, ओन इट. आप छोटे हो, आप थोड़े से मोटे हो, आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, ओन इट. आप जब तक अपनी खामियों को ओन नहीं करोगे ना, आता जाता बंदा आपको शर्म महसूस करवाएगा आपकी उन खामियों के बारे में, ठीक है. एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट. दैट इज द नंबर 1 स्टेप ऑफ हाउ टू बी द बिच, हाउ टू बी दैट गॉड डैम बिच. ये नंबर 1 बेसिक स्टेप है. मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आई वॉज ओवरवेट, ठीक है, आई वॉज लाइक 75 kgs, ठीक है. मुझे कभी भी मेरे वेट के बारे में किसी ने बुरा फील नहीं करवाया था. सिर्फ एक दफा हुआ था जब किसी ने पॉइंट आउट कर दिया था कि यार तुम मोटी हो रही हो. मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे कभी बॉडी शेमिंग का सामना नहीं करना पड़ा. और वो क्यों था? क्योंकि मे बी दे न्यू कि यार इस बंदी को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इनसिक्योर नहीं है, ये अपने ओवरवेट होने के बाद भी कॉन्फिडेंट है. और इसी तरह से मेरी एक और दोस्त थी जो ओवरवेट थी, ठीक है, बट उसको बहुत बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा है, घर के अंदर घर के बाहर बहुत ज्यादा. तो मैं आज सोचती हूँ कि यार उसको इतनी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, बट मुझे बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग का सामना नहीं करना पड़ा. एंड दैट्स बिकॉज उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था. वो हमेशा लोगों को एहसास दिला देती थी कि मैं इनसिक्योर हूँ, हमेशा ऐसे ऐसे करके चलना, यू नो, हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, हमेशा लोगों को बताती थी कि हाँ मैं जिम जा रही हूँ, मैं ये करी हूँ, मैं वो करी हूँ, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, चीख चीख के बता देती थी कि भाई मैं इनसिक्योर हूँ. एंड ऑन द अदर हैंड मैं I wouldn't give a fuck. I wouldn't give a fuck. I was enjoying my life. मैं मोटी थी, मुझे 2 टके का फर्क नहीं पड़ता था कि मैं मोटी हूँ. So yeah, you will keep working on your insecurities. ठीक है, मैं बार बार ये कही हूँ, अगर आप मोटे हो, अगर किसी बीमारी की वजह से आप मोटे नहीं हो, सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से मोटे हो, तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप जिम जाओ एंड यू कैन लूज वेट, ठीक है. आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ ट्वाइस. तो मुझे पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, बिकॉज आई एम द बिगेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर एवर. सेल्फ इमेज, ये कॉन्फिडेंस और आपने अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी पावर कैसे बनाना है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में सुनना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इन्हीं चीजों को कवर किया हुआ है. पॉइंट नंबर 2 इज द बिच इज हैप्पी बीइंग अलोन. उसको नहीं परवाह कि आप उसके साथ वहां जाने के लिए रेडी हो या नहीं हो. देखो मैं जो हूं ना, मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मैं अकेले जाती हूँ हमेशा, ठीक है. बेशक मेरे हस्बैंड भी हैं, बट बहुत कम होता है कि मैं उनके साथ जाती हूँ. मोस्टली जो है ना मैं अकेले जा रही होती हूँ, ठीक है. एंड आई डोंट केयर, इट्स फाइन बाय मी. आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर, ठीक है ना. इधर मैं आई हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन मेरी सिर्फ काम पे होती है, उसके अलावा मेरी कोई ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं है, सही ना. सो या आई गो आउट ऑल द टाइम अलोन. मैं हमेशा बाहर जब जा रही होती हूँ, मोस्टली जब मैं जा रही होती हूँ तो मैं अकेले जा रही होती हूँ. एंड आई एंजॉय इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप अकेले ट्रैवल करना शुरू करोगे, आप अकेले डेट पे जाना शुरू करोगे अपने साथ, द कॉन्फिडेंस यू विल गेट from solo dating is unimaginable. I swear to God, मैं ये बता रही हूँ. I have changed so much as a person. जब से मैंने अकेले बाहर जाना शुरू किया है, अकेले गई, उस कॉफी शॉप पे बैठ गई,
पढ़ रही हूँ, जो मर्जी कर रही हूँ, सॉन्ग सुन रही हूँ, बट मैं अकेले बैठी हुई हूँ, मैं अकेले उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे जाने से थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है, किसी भी वजह से मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं वहां पर जाऊंगी और मैं वहां पे अकेले बैठूंगी, कॉफी पीऊंगी, इंजॉय करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, डूइंग नथिंग। दैट gives you so much confidence and you need to understand। जब आप लोगों पे रिलाई करना छोड़ दोगे ना कि लोग आपके साथ वहां जाएं तो मैं वहां जाऊंगा। देखो, एक नाइस गर्ल और एक बिची गर्ल में क्या फर्क है, ठीक है ना? फर्क ये है कि जो नाइस गर्ल है ना, वो अपनी सेल्फ वर्थ की चाबी जो है ना, वो लोगों को पकड़ा देती है, क्योंकि वो अकेले रहने से डरती है। शी इज स्केयर्ड टू बी अलोन। और जब आप अकेले रहने से डरते हो तो आप क्या करते हो, ये किसी बच्चे को भी पता है कि आप क्या करते हो। जब आप अकेले रहने से डरते हो तो आप किसी भी घटिया फजूल इंसान को अपने साथ रख लेते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट बीइंग अलोन। क्योंकि आप अकेले रहने से डरते हो तो अब आप किसी भी ऐरे गैरे लल्लू पंजू को आप उठा के अपने सर पे बिठा लोगे। व्हाई? बिकॉज यू आर डेस्परेट, बिकॉज यू आर अलोन, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सोलो डेटिंग, आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज देखो, जब आप अकेले रहना शुरू करते हो, जब आप अकेले बाहर जाना शुरू करते हो, जब आप अपने आप को ट्रीटमेंट वो देना शुरू करते हो जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, तो आपका अपने लिए स्टैंडर्ड बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर यू आर नॉट स्केयर्ड टू बी अलोन, और फिर आप किसी लल्लू पंचू को अपने सर पे नहीं बिठाओगे जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, जस्ट बिकॉज यू आर स्केयर्ड टू बी अलोन। जो बिची है ना, जो बिची पर्सनालिटी की लड़की है, जो एक बिच है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो अकेले कहीं जा रही है या उसके साथ 10 लोग आ रहे हैं। अगर 10 लोग उसके साथ आ रहे हैं ना बाहर तो कोई बात नहीं यार, इट्स फन, इट्स अ बोनस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज अलोन एंड शी लव्स टू बी अलोन, ठीक है ना? उसको अकेले रहने से डर नहीं लगता। सारी बात करने का जो पॉइंट है वो ये है कि जो एक बिची पर्सनालिटी की लड़की है, उसको अकेले रहने से डर नहीं लगता। वो आपको अपने सर पे नहीं बिठाएगी जस्ट बिकॉज शी इज स्केयर्ड कि आप उसको छोड़ ना दो, यू नो, क्योंकि जब आप उसको छोड़ दोगे तो उसको लगेगा कि ओहो, मेरे अंदर ही कोई मसला था, मेरे अंदर ही कोई खराबी थी, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चला गया। तो एक बिच है ना, उसको पता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है, इट्स एन एक्सपीरियंस। कोई आ रहा है तो वो एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, जब वो जा रहा है तो वो एक लेसन बन के जा रहा है, एंड दैट्स इट। शी इज द मेन कैरेक्टर। वो जिसको चाहेगी अपनी जिंदगी में रखेगी, वो जिसको नहीं चाहेगी वो अपनी जिंदगी से निकाल देगी, एंड दैट्स इट। शी इज नॉट स्केयर्ड टू बी अलोन। पॉइंट नंबर 3 इज स्टॉप स्क्रीमिंग। स्टॉप स्क्रीमिंग, स्टॉप मेकिंग इट अ बिग डील। आप उनको रिएक्शन मत दो। वो रिएक्शन जो वो चाहते हैं ना, आपने उनको वो रिएक्शन नहीं देना। स्टे काल्म, स्टे कलेक्टेड। जब आप काल्म रहते हो, जब आप कलेक्टेड रहते हो, आपका रोब होता है। जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, यू आर ऑल ओवर द प्लेस, कोई आपको सीरियस नहीं लेता। अगला बंदा कहेगा कि देखा, इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया, ठीक है? बट व्हेन यू आर काल्म, व्हेन यू आर कलेक्टेड, आपका रोब है और लोगों को आपसे डर भी लगेगा, लोग आपसे डरेंगे, लोग आपके साथ कुछ ऊपर नीचे करते हुए सोचेंगे। पहली दफा आप हंगामा करोगे, ठीक है, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। दूसरी दफ़ा आप हंगामा करोगे, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। तीसरी दफ़ा जब आप हंगामा करोगे तो कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। वो कहेंगे देखा, दोबारा से ड्रामा शुरू हो गया। सो या यू नीड टू स्टे काल्म, यू नीड टू स्टे कलेक्टेड। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, ठीक है, रिलेशनशिप में हो आप मैरिड हो, ठीक है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है, तो देखो, चीखना चिल्लाना नहीं है। चीखने चिल्लाने से आप सिर्फ अपना तमाशा बनवा रहे हो और आप जो है ना पावरलेस हो रहे हो। यू विल शो दैट यू आर एंग्री, बट आप चीखोगे चिल्लाओगे नहीं। यू विल सिट डाउन, यू विल मेक आई कॉन्टैक्ट एंड यू विल टेल देम व्हाट दे डिड रॉन्ग। और अब क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये गलत किया और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, शायद वो कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि आप टोटली कंप्लीटली शट डाउन हो जाओ, आप बात ही ना करो। आप अगले पूरा हफ्ता जो है ना, अब आप चुप, आपके मुंह में जबान ही नहीं है। आपने उनकी किसी चीज़ को रिएक्शन देना है, आपने ऐसे प्रिटेंड करना है कि वो इंसान अब यहाँ पर है ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते हो, वो इंसान इनविजिबल हो गया। और देखो, इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती जब आप अगले इंसान को बिल्कुल इनविजिबल बना दो कि भाई आप तो बिल्कुल मेरे लिए इनविजिबल हो। आपको अगले को मिलियन रीजंस नहीं बतानी है कि हाँ तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। अगले को पता है उसने क्या किया, उसको पता है, उसको अच्छे से पता है उसने क्या किया। आपको उसको चीख चीख के रो के बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये किया, क्यों किया, ये हुआ, रो रहे हो, चीख रहे हो। वाई? उसको पता नहीं है उसने आपके साथ क्या किया, उसको अच्छे से पता है उसने आपके साथ क्या किया। आई नो, उसी टाइम पे दिल कर रहा होता है कि रोएं, उसी टाइम पे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि जब किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, यू नो। तो अब आप उसी टाइम पे आप बिच कैसे बनो, यू नो। आप बोलोगे कि यार ज़ारा, मैं हम कैसे इतने संगदिल बन जाए, कि हम उस टाइम पे कैसे बिच बने। उसी टाइम पे तो हम अगर बिच हैं भी तो भी हम नाइस गर्ल ही बनेंगे क्योंकि किसी ने हमारा दिल दुखा दिया। बट मेरी जान, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बात हो रही है कि आपने अगले को अपने आप को कंट्रोल करने देना है या नहीं करने देना है।
आपने अपने आप को अपर हैंड पे रखना है, अगले को इधर रखना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? हम चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, हम आई कांटेक्ट करेंगे, हम उसको बताएंगे कि आपने क्या गलत किया और फिर उसकी सज़ा वो भुगतेगा। उसकी सज़ा कुछ भी हो सकती है। शायद 2 दिन आप बात नहीं करोगे, शायद 1 हफ्ता आप बात नहीं करोगे, शायद आप 3 दिन जो है ना टोटल नो कांटेक्ट, मतलब सामने भी है ना तो आप देखोगे और आप ऐसे प्रिटेंड करोगे कि ये इंसान आपके सामने है ही नहीं। शायद ये भी सज़ा हो सकती है, ठीक है। बट रोने चीखने चिल्लाने से ना आप आर्ग्यूमेंट जीतोगे, ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर असर होगा और अगले इंसान को ये पता चल जाएगा कि यार ये कितनी कमज़ोर है। अ बिच रन्स आफ्टर हर ड्रीम्स, ठीक है। जो एक बिच है ना वो अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी के लिए भी। जब एक दफ़ा उसको पता चल गया ना कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मैं इस चीज़ में एक्सेल करूँगी और कामयाब बन के दिखाऊंगी ना, तो फिर वो किसी की सुनती नहीं है। तो फिर वो जो अपना 100% है ना वो 100% अपना उसमें लगा देती है। वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती रहती। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेट करके आप क्या कर रहे हो? यू नो आप क्या कर रहे हो? आपके जो अच्छे दिन है ना, आप अपने अच्छे दिनों को ना दूर करते जा रहे हो अपने आप से, लिटरली। बिकॉज वो आपके अच्छे दिन जो है ना वो जल्दी भी आ सकते हैं, बट क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, आपको काम करना नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, हम प्रोक्रेस्टिनेशन की जेल में बंद है ना, तो वो जो आपके अच्छे दिन है ना वो अब बहुत दूर है। जितना जल्दी आप काम करोगे, जितना जल्दी आप काम करके साइड पे होगे, उतनी जल्दी आप कामयाब होगे, उतनी जल्दी आपके अच्छे दिन आएंगे। सो या नाउ यू हैव टू डिसाइड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, एंड दैट इज, एक बिच और एक नाइस लड़की जब एक रिलेशनशिप में होती है तो वो कैसे एक्ट करते हैं। एक नाइस लड़की जो है ना, जब वो किसी रिलेशनशिप में आती है और वो देखती है कि यार जो मैं डिजर्व करती हूँ ना, मुझे इस आदमी से वो चीज़ नहीं मिल रही, तो जब उसको ये पता चलेगा ना कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मैं डिजर्व करती हूँ, नाइस गर्ल जो है, तो वो जो है ना उसको फिक्स करने की कोशिश करेगी। किसी तरीके से ना इस इंसान को फिक्स कर दूँ, मैं किसी तरीके से इस इंसान को जो है ना मैं अपने काबिल बना लूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप किसी को अपने काबिल नहीं बना सकते हो। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप उसको बेहतर नहीं कर सकते हो। वो अब जिस जगह पर है ना वो वैसा ही रहने वाला है। अब आप उसको अपने बेहतर, उसके अंदर एनर्जी डाल 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 के उसको बेहतर इंसान नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो नाइस गर्ल जो है ना वो उसके ऊपर अपना दिन रात मेहनत कर करके मर जाएगी कि कैसे मैं इस 2 टके के इंसान को अपने सपनों का राजकुमार बनाऊं। तो रिलेशनशिप में जो है ना, जो नाइस गर्ल्स होती है ना वो सर्वाइव ज्यादा अरसा नहीं कर सकती हैं। उनको बिच या तो लोग बना देते हैं, या अगर उनके अंदर अक्ल होती है तो वो ऑलरेडी खुद बन जाती हैं, सही है। और जो बिच होती है ना, जब वो एक रिलेशनशिप में आती है और वो देखती है कि यार ये इंसान मुझे वो एनर्जी नहीं दे रहा है जो मैं डिजर्व करती हूँ, ये मेरे अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जो मैं डिजर्व करती हूँ, ये मुझे मेरे लेवल पे आके मीट नहीं कर रहा है। जब वो ये देखती है ना तो वो उसको छोड़ देती है। वो कहती है अल्लाह हाफिज़, यू वर नॉट फॉर मी, ठीक है। वो उसको फिक्स करने के पीछे नहीं लग जाती कि अब मुझे इसको फिक्स करना है। वो ये नहीं करती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई डिस्कशंस नहीं करेगी, वो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगी, वो उस बंदे को नहीं सिखाएगी प्लीज मुझे ऐसे ट्रीट करो, प्लीज मुझे ये पसंद है, प्लीज मुझे फूल ला के दो, प्लीज मेरे लिए वो करो, प्लीज मुझे अब्यूज मत करो, प्लीज ऐसे बनो ऐसे बनो। वो उस पर मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि जो बिच है ना उसको पता है कि अगर ये इंसान वाकई मुझसे प्यार करता है, ये इंसान वाकई मुझे कुछ समझता है, ये इंसान वाकई मुझे वर्दी समझता है, तो वो इंसान चेंज होगा और मुझे मेरे लेवल पे आके मिलेगा। और अगर ये इंसान मुझे मेरे लेवल पे आके नहीं मिल रहा है और इधर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है। वो एफर्ट नहीं कर रहा है, टाइम नहीं निकाल रहा है, अल्लाह हाफिज, बात खत्म। हम अब उस इंसान को घोस्ट कर देंगे। अब हमने उसको फिक्स नहीं करना है, बात होगी खत्म। मैं अब आपको यहाँ पे अपना ड्रीम मैन नहीं बनाऊंगी। आप जो घटिया इंसान हो आप वही रहो, अब मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। नाइस लड़की है ना, वो उस आदमी को फिक्स करने में अपने महीनों सालों लगा देगी, और वो आदमी जो है ना ऐसे प्रिटेंड करेगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो नहीं आता फ्लावर्स देने, मुझे तो नहीं आता डेट्स पे लेके जाना, मुझे तो नहीं आता प्लानिंग करना, ठीक है ना। वो ऐसे प्रिटेंड करेगा तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बट सच्चाई ये है कि वो इंसान उस औरत को इस काबिल ही नहीं समझता कि वो उसके लिए कुछ करे। दैट्स द रियलिटी यू नीड टू एक्सेप्ट। वो आपके लिए नहीं कर रहा है ना अगर कुछ भी, तो वो आपको इस वर्दी नहीं समझता, आप उसकी पसंदीदा औरत नहीं हो, बात खत्म। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि अपनी पसंदीदा औरत के लिए आदमी क्या क्या करते हैं। When a man is into you, वो आपको दिखा देगा कि he is into you। जब वो आपके अंदर नहीं है इंटरेस्टेड, तो भी वो आपको दिखा देगा कि you are nothing in front of me। और जब वो आपको दिखा रहे होते हैं ना कि you are nothing in front of me, तो प्लीज मान लिया करो। Point number 6 is that men love to chase, you know that right?
ये आपने बहुत दफ़ा सुना भी है, बट आपको 2% की परवाह नहीं है ना, आपने ये सुन के भी अनसुना कर दिया, यू नो, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इफ यू आर द वन हु इज चेजिंग अ मैन, आई एम एम्बेरस्ड ऑनेस्टली। इफ यू आर द वन जो एक आदमी को चेज कर रही है ना, आई एम सॉरी मेरी जान, आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटेगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, यू शुडंट बी द वन टू चेज अ मैन, मैन शुड चेज यू, यू शुडंट बी द वन। अगर आप किसी आदमी को चेज कर रही हो ना, ऑनेस्टली आप उसको ये बता रही हो कि तुम मेरे से आउट ऑफ लीग हो, यू नो, यू आर आउट ऑफ लीग फॉर मी, ठीक है। अगर आप किसी आदमी को चेस कर रहे हो तो आप उसको ये बता रहे हो साफ साफ लफ्जों में कि यू आर आउट ऑफ माई लीग, और मैं आपके ऊपर मेहनत कर रही हूँ बहुत आपको हासिल करने के लिए। और जब एक आदमी को ये पता चल जाता है ना कि आप उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, तो वो आपको ये समझना शुरू कर देता है, ये छोटा समझना शुरू कर देता है। तो जब वो आपको छोटा समझना शुरू कर देता है ना, तो वो आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा। तो फिर डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट एक्ट सरप्राइज्ड कि ओ माय गॉड मैं उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। क्यों करेगा वो? आपका दिमाग खराब है। जो काम उसको करना है आप कर रही हो, तो वो कैसे आपके साथ अट्रैक्ट करेगा, वो कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज यू आर द वन चेजिंग हिम। लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा है ये बात भी कहते हुए, बिकॉज you shouldn't chase men, you shouldn't chase men, this is so embarrassing. Okay, sorry, okay, I'm kidding, but literally what the fuck, a bitch never chase men, men chase her, that's it, because a bitch knows कि I am a prize। मैं जिसकी जिंदगी में जाऊंगी, मैं एक बहुत बड़ा एडिशन कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी उस रिलेशनशिप में लेके जा रही हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी उस रिलेशनशिप में लेके जा रही हूँ, मैं उस इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा एडिशन कर रही हूँ, एंड शी एक्ट्स लाइक अ प्राइज, एंड दैट्स वाई शी डोंट चेज मैन। और फिर आप होती हो, आपकी जैसी नाइस लड़कियां होती हैं जिनको लगता है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ये करूँगी, मैं उसके लिए बर्थडे प्लान्स करूँगी, मैं उसके लिए ये भी करूँगी वो भी करूँगी, और फिर तो वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आदमियों की साइकोलॉजी आपकी तरह की नहीं है मेरी जान, वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। सो या, a bitch acts like a prize and she never chase men and she is not in this masculine energy and she is in her feminine era ke men will chase her. Most important point, most important, I don't care if you hate me for this honestly, because मैं तो वही बोलूँगी जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, because अगर मैं वो ना बोलूँ जो मैंने सीखा है और मैंने देखा है, तो फिर इस चैनल को बनाने का फायदा ही क्या है, अगर मैंने वही घिसी पिटी बातें करनी है जो हर कोई कर रहा है। A bitch knows this and you need to understand कि men just come very easy, they are not a big deal honestly, कुछ नहीं हो रहा है स्पेशल मर्दों के बीच में, ठीक है। they will come very easy to you, ठीक है। हर तरह की लड़की को ना 10 लड़के उसके डीएम्स में पड़े हुए हैं, प्यारी हो, बदसूरत हो, काली हो, मोटी हो, जैसी मर्जी हो, ठीक है ना। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करी हूँ, अपना हौसला और अपना दिल ज़रा बड़ा करके मेरी बात सुनना, कि जैसी मर्जी लड़की हो ना, उसके डीएम में एटलीस्ट 15 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो मैन कम वेरी इजी टू यू। अ बिच नोज दैट men are easy, they are not a big deal, and that's why she doesn't stress too much about men. A bitch knows कि men need women more than women need men, you need to understand this. A bitch knows this कि भाई आदमियों को औरतों के साथ रह के ज्यादा फायदे हो रहे हैं, ठीक है। शादियों में ना आदमियों को ज्यादा फायदा होता है, औरतों को उतना फायदा नहीं होता। एट दिस पॉइंट हम सबको ये बात पता है। यू बिल्ड योर सेल्फ, जब आप अपने आप को बिल्ड करोगे ना, जब आप अपने आप को उस स्टेज पे लेके जाओगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि यू डोंट नीड मैन, you don't need men more than men need you. And yeah, जब आदमियों की डाइवोर्स होती है ना, तो they get more depressed and they get more sad and you know they just get lost. But when women get divorced and women lose their partners or whatever, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है, उनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस आती है। बट जब आदमी एक औरत को खो देता है, एक आदमी अपनी बीवी को खो देता है, तो वो एक डिप्रेशन, ऐसे उसकी ज़िंदगी ऐसे जा रही होती है। और जब एक औरत अपने शौहर को खो देती है किसी भी वजह से, डाइवोर्स की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा ऊपर ही जाती है, वो हमेशा प्रोग्रेस करती है। और मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, मैं अभी क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी एग्जांपल्स हैं जब मैंने देखा कि औरतों की जब डाइवोर्स हुई है ना, तो दे हैव ग्लोड अप लाइक क्रेजी, literally when they got divorced or when they lost their partners या whatever the situation is, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से चलाया है जब वो अपने हस्बैंड के साथ थी
तब वो उतना अच्छा नहीं चला पाई थी। एंड देयर आर एक्चुअल स्टडीज विच शोज कि औरतों को वो रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने की बहुत इंटेंसिटी या बहुत ज़्यादा फीलिंग या बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, आदमियों को होती है उस रोमांटिक रिलेशनशिप में होने की। औरतों को मोस्टली चाहिए होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, पैसा। आदमियों को चाहिए होता है रोमांटिक रिलेशनशिप हो, किसी के साथ हम जुड़ के रहें। वो बगैर किसी कनेक्शन के वो रह नहीं सकते, बट औरतें बगैर किसी कनेक्शन के भी रह सकती हैं इफ दे हैव मनी, इफ दे हैव दैट सिक्योरिटी फ्रॉम सम अदर सोर्स। Lonely women, like women who live alone, are happier than men who live alone and men who are lonely. और जब आप ये समझ जाओगे ना, तब ही आप अपने आप को प्राइज की तरह एक्ट करवाओगे, तब ही आप अपने आप को ये फील करवा पाओगे कि यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं एक प्राइज हूँ एंड इसको मुझे हासिल करने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी और तब मैं इसको मिलूंगी। पर जब आपको पूरी जिंदगी ये एहसास दिलाया जाएगा कि बेटा बस तुम्हारी शादी हो जाए, बस तुम्हें एक अच्छा शौहर मिल जाए, जब आपको पूरी जिंदगी ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप कुछ भी नहीं हो, जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं हो। आपकी शादी होगी तो ही आप वर्दी हो, आपकी शादी होगी तो ही आप अच्छे हो, अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं हो। जब आपको ये बचपन से, जवानी से जब आप ये सुनते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ना आपको लगता है कि यू आर नथिंग। और जो आपसे शादी करे ना, तो शायद वो जिंदगी का बहुत बड़ा नेक काम कर रहा है कि वो आपसे शादी करे। वो आपको 2 वक्त की रोटी खिला रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा उसका एहसान है। एंड दिस इज द माइंड सेट आई नीड टू इरेज। यही माइंड सेट है जो मुझे ख़त्म करना है। यही माइंड सेट है जिसके मैं खिलाफ हूँ कि जब औरतों को ये महसूस करवाया जाए कि भाई आप कुछ भी नहीं हो, आपकी शादी हुई है, अब आपका शौहर है, वो आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, बस अब आपकी वर्थ यही है, बात होगी खत्म। आप कपड़े धो, आप बर्तन धो, आप बच्चों के पैम्पर साफ करो, आप खाना पकाओ, बात खत्म। ये आपकी जिंदगी है। और फिर औरतों को लगता है कि यार वाकई हम तो कुछ भी नहीं है, तो फिर बात तो सारी यही है ना। बात ये नहीं है कि आप आदमी से बेहतर हो, बात ये है कि यू डोंट नीड देम दैट मच, यू डोंट नीड देम सो मच कि आप उनकी वैलिडेशन के लिए मरो, आप उनके लिए अपनी जिंदगी चेंज कर दो, आप उनके लिए अपने आप को चेंज कर दो, आप उनके लिए अपने आप को सेल्फ डाउट में ले जाओ, या आपको लगे कि ओ माय गॉड अगर ये आदमी चला गया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं तो इसके बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है जिंदगी में। माइंडसेट शिफ्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस चीज पे कर रही हूँ। वो बेहतर है, आप कम बेहतर हो, बात ये नहीं हो रही है। बिच वो नहीं है जिसकी जिंदगी परफेक्ट है, या उसको कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, या उसका कभी दिल नहीं टूटा, या उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। बट अ बिच इज समवन कि जब उसका दिल टूटा, जब उसके साथ हार्ट ब्रेक हुआ, जब उसके साथ कोई सख्त मामला हुआ, नाउ शी इज मोर फोकस्ड। किसी ने उसका दिल तोड़ा, नाउ अब वो इस हार्ट ब्रेक को अपनी मोटिवेशन की रीजन बना दिया। अब she wants to get more prettier, she wants to get more focused, she wants to get more healthier, she wants to be in the perfect shape, she wants to get richer, she wants to get prettier, she wants to be in like the best version of herself। क्योंकि किसी ने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि कोई जिंदगी से चला गया, क्योंकि उसको ये हार्ट ब्रेक मिल गया, तो अब ये हार्ट ब्रेक वो ट्विस्ट करके अपनी मोटिवेशन का जरिया बना रही है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। उसने उस हार्ट ब्रेक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। और जो नाइस लड़की होती है ना, उसको लगता है कि ओहो मुझे छोड़ के चला गया, मेरी ही गलती थी, काश मैं वो कर देती तो ना होता, काश मैं वो कर देती तो ना होता, काश मैं ऐसे कर देती, वो मुझे छोड़ के ना जाता, मेरी ही गलती थी, शायद मैं अपने आप को, काश मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेती, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए वो जो नाइस लड़की है ना, उसको सालों लग जाते हैं मूव ऑन करने में, बट वो जो बिच है ना, उसको मूव ऑन होने में टाइम जरूर लगेगा, बट 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। वो स्टक नहीं है, उसने मूव ऑन कर लिया है। और वो जो नाइस गर्ल है ना, वो रोती पिटती रहेगी और वो अपने वर्स्ट वर्जन में चली जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, देन आई लव यू सो मच। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरा है योर्स ट्रूली ज़ारा, एंड या यू कैन DM मी देयर एज वेल। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम आपको कहाँ पर DM करें, कहाँ पर मैसेज करें, सो या यू कैन DM मी ऑन